दिल्ली सीएम का शीश महल गुंडागर्दी के लिए है? क्या दिल्ली सीएम का बंगला निजी प्रॉपर्टी है जहां कोई भी किसी भी वक्त और किसी पर भी हाथ उठा सकता है? शायद हमें यहां पर हाथ उठाना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हाथ नहीं उठाते बल्कि महिलाओं को गाली भी देते हैं, उनके साथ हाथापाई भी करते हैं, उन्हें लात घूंसे भी मारते हैं। और ये सब हुआ अरविंद केजरीवाल के घर में, उनकी ही उपस्थिति में और उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ। स्वाति मालीवाल बदसलूकी के सभी को पता है, लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार को लताड़ लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हर बात डिटेल से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी उनके पीए विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल बुयान की पीठ ने विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने विभव की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कठोर सवाल किए। अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा कि पहले दिन वह पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिर 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया था। अगर हाँ, तो ये आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। इसके अलावा मनु सिंघवी ने कई सवाल खड़े किए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है? महिला के साथ जबरदस्ती की गई। मुख्यमंत्री आवास क्या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? क्या गुंडों को रखने के लिए सरकारी आवास है? क्या विभव के खिलाफ कोई गवाही देगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे गुंडों को अपना सलाहकार कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट के इन तीखे सवालों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ऐसे मामले में सेशन कोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी। एमएलसी रिपोर्ट में साधारण चोट को गैर खतरनाक बताया गया है, आरोपों से बिल्कुल उलट रिपोर्ट है। इस पर जवाब देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर हैरानी जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है। हम स्तब्ध हैं जिस तरीके से इस मामले से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में विभव कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह से चीजें घटित हुई उससे हम स्तब्ध हैं। क्या सीएम आवास में गुंडा राज चल रहा है? क्या सीएम का बंगला निजी आवास है जहां पर इस तरह की घटना घटी है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को गुंडे कहकर संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि यह कैसे हुआ? मालीवाल ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी नहीं रुका। क्या वह सोचता है कि उसके सिर में शक्ति सवार है? आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुसाया हो। आपको ऐसे करने में कोई शर्म आती है? स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? बता दें, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में आरोप लगाए थे कि अचानक विभव कुमार कमरे में घुस आया। उन्होंने बिना उकसावे के मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे गाली देना भी शुरू कर दिया। मैं बोलती रही कि मुझे सीएम से मिलना है, लेकिन विभव ने मेरी एक नहीं सुनी। जिसके बाद 18 मई को विभव कुमार को सीएम आवास से गिरफ्तार किया गया। तब से ही विभव कुमार जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही। और अब स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में 7 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का जहां साफ कहना था कि क्या सीएम आवास एक निजी प्रॉपर्टी है जहां पर इस तरीके का कारनामा किया जा रहा है। सीएम जो उस वक्त वहां पर उपस्थित थे, आखिर उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ गुंडे शब्द बोला। यह दिखा दिया कि कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम के घर के अंदर जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।